भागवत जी में अन्यत्र आता है, भगवान कितने दयालु हैं। अहो बकी इयम स्तनकालकूटम, स्तन में कालकूट विष लगा के आई। क्यों आई? जिघाओं से प्रभु को मारने के लिए आई। उसने उस विष के साथ प्रभु को दूध भी पिलाया था। प्रभु सोचने लगे, विष का फल दूं कि दूध का फल दूं। बड़े दयालु प्रभु ने विष का फल नहीं दिया, दूध का फल दिया। मां यशोदा को जो गति प्राप्त हुई, वही गति पूतना को प्राप्त हुई, क्योंकि पूतना का दूध पिया है प्रभु ने। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, मारने वाले का उद्धार करे, इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है। यशोदा जी को मालूम पड़ा, गोपीजन पधारे, पूतना के वक्षस्थल पर खेलते हुए प्रभु को उठा लिया। घबरा गए सभी ब्रजवासी, और इन गोपियों ने प्रभु की रक्षा की। नहीं जानती है कि ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है। आदि भौतिक अनिष्ट की निवृत्ति के लिए तीर्थ में स्नान होता है। गोपुच्छ में सभी तीर्थ आते हैं। कन्हैया के ऊपर उठाया सुरभि गाय का पुच्छ। अरे लाला तेरी अला बला चली जाओ। प्रभु कहते ठीक, मैं सारे विश्व की रक्षा करता हूं और ये मेरे भक्त मेरी रक्षा करते हैं। यह आदि भौतिक रक्षा थी। अब प्रभु के 12 अंगों में भगवान के 12 नाम लेकर एक एक में हाथ रखती गई। तेरे ललाट की रक्षा नारायण करे, तेरी नासिका की रक्षा माधव करे, गोविंद तेरी रक्षा करे। इस पर भी इन गोपिकाओं को अधूरा लगा, तो आदि दैविक रक्षा की। पहले अपने शरीर में अंगन्यास करन्यास किए, बीज मंत्रों का स्थापन किया, स्नान किया, आचमन किया, और 11 बीज मंत्रों से प्रभु के एक एक श्रेंग में भी रक्षा करती गई। बड़ा सुंदर पूतना कवच का पाठ है। आज भी कोई बालक बीमार हो तो पूतना कवच के पाठ से उसकी बीमारी जाती है। अव्यादजौ मणिमांस्तवजान मथुर यज्ञो चतो कटुदर्जठरं हयास्य रुत्केशवस्त्वदुदरै शैनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुरुक्रम ईश्वरकम्। आज भगवान तेरे चरणों की रक्षा करें, अणिमान भगवान तेरे घेटुओं की रक्षा करें, यज्ञ नारायण भगवान तेरे जानुओं की रक्षा करे, अच्युत भगवान तेरे कटी की रक्षा करे, हयास्य भगवान तेरे उदर की रक्षा करे, केशव भगवान हृदय की रक्षा करे, चक्री तेरे आगे की रक्षा करे, गदाधर पीछे की रक्षा करे, दोनों दाबा बगल में धनुर्धारी असीधारी भगवान तेरी रक्षा करे। भगवान सोचने लगे, मेरा ही नाम और मेरी ही रक्षा।
बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने की जय। एक चरित्र सुनने से परीक्षित राजा का मन नहीं भरा। अब तो और बाल लीलाएं सुनने के लिए राजा बावले हो गए। येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। भगवान ने जो जो अवतार में कर्ण रम्य मनोज्ञ चरित्र किए हैं महाराज, आप उन्हें सुनाइए। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कारिका में, प्रभु का चरित्र हितकृत मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है, गुणकृत शुभ गुणों को प्रकट करने वाला है और स्नेह जनकम मन में प्रीति को बढ़ाने वाला है। यहाँ 7वें अध्याय में 3 लीलाएं आएंगी। शकट भंजन लीला, तृणावर्त लीला और जृंभण लीला। एक अध्याय में 3 लीलाएं क्यों हैं? तामस शकट का उद्धार किया, राजस तृणावर्त का उद्धार किया और सात्विक भाव से जृंभण लीला के माध्यम से जो ज्ञान हुआ था उससे यशोदा जी का उद्धार किया। ये शकट भंजन लीला 14 श्लोकों में आती है। 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, 14 को शुद्ध बनाने वाली ये शकट भंजन लीला है। तृणावर्त लीला 18 श्लोक में आती है। 18 प्रकार की विद्या तृणावर्त लीला के माध्यम से प्रभु ने स्थापित की। एक पुराण, 2 धर्मशास्त्र, 4 उपवेद, 1 न्याय, 4 वेद, 1 मीमांसा और 6 वेदांग। इनका जो सार है सब तृणावर्त लीला में है। भगवान ने जृंभण लीला में 11 श्लोक में तृष्णा भाव, भक्ति, पूर्ण ज्ञान और वैराग्य का भान करवाया। ये सामान्य प्रभु की लीलाएं नहीं है। यत् शृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वञ्च शुद्ध्य चचिरेण धीरः भक्तिधरौ तत् पुरुषे च सख्यं तदेव हरं वदमन्यसे चेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का चरित्र श्रवण क्या हमें दान देगा?
यत् शृण्वतः अरतिः अपैति। आज हमारे मन में प्रभु के लिए अरति है। रति का भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा है। और श्रद्धा भी संशय से मिली हुई है। और इसीलिए ज्यादा समय तक अब भगवत सेवा भगवत कार्य में नहीं बैठ सकते। जहां रति होगी वहां मति होगी, वहां गति होगी। ऐसा चरित्र सुनाइए, यत् शृण्वतः अरतिः अपैति। अरति का कारण हमारे भीतर पड़ी हुई लौकिक तृष्णाएं हैं। महाराज ऐसा चरित्र सुनाइए जिससे हमारी तृष्णाएं मिट जाएं। और तृष्णा इसलिए है, अंतःकरण हमारा अशुद्ध है, जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं। सत्व शुद्धि बड़ी आवश्यक चीज है। सत्व शुद्धि के लिए भक्त और साधना आदि नहीं करेगा। भगवत चरित्रामृत श्रवण ही उसके सत्व की शुद्धि करेगा। गुजराती में कहते हैं, फटकड़ी नाखो ने जल स्वच्छ થઈ જાય। चूनो नाखो ने जल स्वच्छ થઈ જાય। क्लोरीन की टिकियां डालो और जल स्वच्छ हो जाए। पानी शुद्ध बनाने में अगर इनका इतना महात्म्य है, तो हृदय शुद्ध बनाने में एक टिकिया डाल दीजिए भगवत नाम की। हृदय से भगवत नाम ले लेंगे तो अपने आप सत्व की शुद्धि होने लगेगी। हरऊ भक्ति। चौथी बात कही, तीसरी बात, चौथी बात, प्रभु में प्रीति जगे। और पांचवी बात बड़ी सुंदर कही महाराज, ऐसा कृष्ण चरित्र सुनाइए, तत्पुरुषे च सख्यम। भगवदियों में सख्य भाव प्राप्त हो। और उसके उपक्रम में पहली शकट भंजन लीला सुनाई। कृष्ण कन्हैया। चार बार प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। 27 दिन में पुनः वही नक्षत्र आएगा। रोहिणी नक्षत्र है। 27 चौक कितने हुए? 108 दिन हुए। महीने कितने हुए? 3 के ऊपर थोड़ा होगा। बस 3 मास और 18 दिन। 4 महीने भी नहीं हुए हैं। यह शकट बिंदन लीला हमारे प्रभु ने की है। माँ चाहती है मैं हर रोज कृष्ण का जन्मोत्सव मनाऊं। रोज तो नहीं मना सकती और तिथि आने में 1 साल लगता है। सोचा रोहिणी नक्षत्र जब आएगा तब मैं नंद महोत्सव करूंगी। चौथी बार रोहिणी नक्षत्र आया। लाला ने करवट भी ली थी। भागवत जी में नहीं आता, अन्यत्र आता है। ऐसे पलट कर सोए कन्हैया। मैया तो बड़ी राजी की रेड हो गई। ओहो मेरा कन्हैया बड़ा होने लगा है। बड़ा उत्सव किया। 16 संस्कार में एक बहिन निष्क्रमण संस्कार है। बालक को बाहर लेकर जाया जाता है, किसी मंदिर में लेकर जाते हैं या आंगन में ही कहीं उसे घुमाते हैं।
मैया ने पत्र लिख दिए, चाचा चाची मामा मामी और जितने ब्रजवासी थे सब कुटुंबीजन सगे संबंधी पधारने लगे। नंद भवन भर गया सगे संबंधियों से, बाजे बजने लगे, मंगल गाओ माई सब मिल, बड़ा मंगल हो रहा है। यही रहना। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैकृतस्वस्त्ययनम्